फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। ठीक है, इस 8 ओम रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हम लोगों को निकालना है या वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस 8 ओम रजिस्टर। ठीक है ना, यूजिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ठीक है, सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए केसीएल का यूज होना पता होना चाहिए। केसीएल का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, देन इसमें आइडेंटिफाई कर लेना है नेटवर्क में, सर्किट में कितना ब्रांच है इसमें। सो देखिए इसमें ब्रांच कितने हैं। फर्स्ट ब्रांच इज दिस वन, फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड। इसको हम लोग नोड बोलते हैं जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांच आकर मिलते हैं। ठीक है, नोड या जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, सो देखिए इसमें फर्स्ट ब्रांच ये वाला है, सेकेंड इज दिस वन एंड थर्ड इज दिस वन। आप किसी एक ब्रांच से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, किसी एक, मान लीजिए हम लोग इस ब्रांच को लेते हैं। इस ब्रांच में हम लोग सबसे पहले करंट मान लेंगे कुछ, उसके बाद फिर इस जंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, सो डैट कि सारे ब्रांच में करंट जो है ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट केसीएल ये वैलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, केसीएल हमेशा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग नीचे वाले ब्रांच से। सो सबसे पहले मान लेते हैं नीचे वाले ब्रांच में करंट I1 है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं करंट I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो दिस करंट इज I1। ठीक है, सो ये करंट क्या होगा, इंटायर इस ब्रांच में I1 होगा। सो इसको भी हम लोग I1 मानते हैं। अब ये करंट कहाँ तक आएगा, I1 यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इस ब्रांच में 8 ओम रजिस्टर में इस करंट I1 से कुछ पार्ट चला गया, लेट्स से इट इज I2। ठीक है, सो I2 अगर हम लोग इसमें मान लिए, सो क्या होगा, यहाँ पर KCL वैलिड होना चाहिए। सो डैट मीन्स दिस I1 माइनस I2 मस्ट फ्लो इन दिस ब्रांच। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, दिस इज I1, इसमें से I2 चला गया इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। अब यहाँ पर देखिए आप अप्लाई कीजिए, सम ऑफ करंट क्या होना चाहिए इस जंक्शन पे या नोड पे, क्या होना चाहिए, I1 ही होना चाहिए क्योंकि ये I1 इंटर हो रहा है इसमें। सो I1 अगर इंटर हो रहा है सो इससे आउटगोइंग कितना होना चाहिए, वो भी I1 होना चाहिए। सो देखिए I1 इंटर हुआ और इससे आउटगोइंग कितना है, I2 प्लस I1 माइनस I2। सो माइनस है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, सो I2 कैंसिल हो गया, सो बचा क्या, I1। दैट मीन्स जितना इस जंक्शन पर, ठीक है, इस नोड पर करंट एंटर हो रहा है उतनी करंट इसमें आउटफ्लो भी हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज I1 एंड दिस इज I2 एंड दिस इज I1 माइनस I2। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें देखिए दो वेरिएबल है I1 I2। सो आपको इक्वेशन कितना चाहिए सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। ठीक है, सो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, सो एक देखिए आप इस लूप में आपको एक KVL लगा देना है। सो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, देन सेकेंड आपको इस लूप में लगा देना है, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। सो 2 इक्वेशन, ठीक है, और अननोन भी 2 हैं, सॉल्व करिएगा निकल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी इसमें इक्वेशन डेवलप करेंगे। सो इक्वेशन डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, KVL। ठीक है, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किसमें, इस लूप में एंड इस लूप में। ठीक है, सो KVL अप्लाई करिए। KVL अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, सिंपल है। करंट के डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं सो वोल्टेज डेवलप रजिस्टर में पॉजिटिव मानिएगा, और बैटरी का अगर निगेटिव टर्मिनल आएगा डायरेक्शन में सो -6 लिखिए। ठीक है, और बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा उस डायरेक्शन में चलते हुए सो आपको +6 लिख देना है। ये एक सिंपल तरीका है। या फिर राइज इन पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियल का मेथड यूज कीजिए। सो राइज इन पोटेंशियल क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर बैटरी के लिए अगर आते हैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, सो निगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, सो दिस इज राइज इन पोटेंशियल। सो राइज इन पोटेंशियल होगा अगर इस डायरेक्शन में चलते हुए पहले माइनस आया, ठीक है, देन फिर प्लस आया, सो दैट मीन्स दिस इज राइज इन पोटेंशियल। सो राइज इन पोटेंशियल के लिए +6 लिखिए। ठीक है, और इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप के लिए अगर मान लीजिए करंट के डायरेक्शन में चलते हुए, ठीक है, आपका रजिस्टर आया इस तरह से, सो करंट लोअर पोटेंशियल से, सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स इस रजिस्टर में क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, सो ड्रॉप इन पोटेंशियल, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है सो ये ड्रॉप इन पोटेंशियल है। सो ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा, सो अगेन इसका ड्रॉप माइनस लेना है, दैट मीन्स -1 इंटू I1। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, और आपने KVL लगाना स्टार्ट किया, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए करंट
यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, करंट ये पोटेंशियल ग्रेटर होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। सो अगर इस डायरेक्शन में आप चलना स्टार्ट कीजिएगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, सो ये पोटेंशियल का राइज होगा, ठीक है। सो राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव लीजिए। सिमिलरली जब यहाँ पहुँचिएगा आप, सो प्लस अगर पहले आया देन बाद में माइनस आया, सो प्लस टू माइनस, सो ये क्या हो गया, ड्रॉप इन पोटेंशियल हुआ। सो ड्रॉप इन पोटेंशियल अगर होगा सो इसमें माइनस लेना है, ठीक है। सो ये तो एक दूसरा मेथड है, ठीक है। बट सिंपल तरीका ये है कि करंट के डायरेक्शन में चलिए, करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का आया सो माइनस लिखिए, पॉजिटिव टर्मिनल आया तो प्लस लिखिए, ठीक है। सो केवीएल अप्लाई करते हैं और इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इस लूप में आइए, दिस इज लूप 1, ठीक है, एंड दिस इज लूप 2, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले इसमें चलते हैं करंट के डायरेक्शन में। सो करंट के डायरेक्शन में हम लोग चले, सो क्या हो गया, I1 इंटू 1 इसका ड्रॉप, देन निगेटिव टर्मिनल आया सो -6 हमने लिख दिया, ठीक है। देन फिर इसमें चले हम लोग, सो क्या हो गया, दिस इज +4I1, ठीक है। देन फिर लूप कंप्लीट करना है, सो यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, सो कंप्लीट हमको यहाँ पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे सो कंप्लीट आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, मीन्स लूप कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देन फिर इसमें चलते हैं, सो फिर करंट का डायरेक्शन में है सो +8I2, ठीक है। दैट मीन्स इक्वल टू इट इज 0। सो इसको इक्वेशन डेवलप कीजिए, सो कितना हो जाएगा, देखिए I1 5I1 हो जाएगा, ठीक है, +8I2, ठीक है, इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1, ठीक है। देन फिर इस लूप में चलते हैं, सो इस नोड से या जंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो चलना स्टार्ट किया हमने, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया, प्लस आया बैटरी का, सो +4 लिख दीजिए। देन फिर करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, करंट ये करंट ही इसमें फ्लो होगा, ठीक है, यही करंट इसमें इस तरह से फ्लो होकर आएगा, ठीक है। सो करंट के डायरेक्शन में हम लोग इस 2 ओम में ड्रॉप कितना होगा, +2, ठीक है, इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। देन फिर हम लोग इसमें आए 6 ओम में, सो फिर इसके लिए लिखेंगे +6 देन I1 माइनस I2, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, सो यहाँ पर आना पड़ेगा। सो देखिए अब जब इसमें आइएगा सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम लोग इसका अपोजिट में आ रहे हैं, सो इसमें लिखेंगे -8I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 2 देगा, ठीक है। सो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पे 8I1 -16I2 इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 2 हो गया। सो इस दोनों को सॉल्व करिएगा, I1 I2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें ड्रॉप कितना होगा, 8 इंटू I2, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, सो देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्या करना है, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड करिए, ये I2 का जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो I1 का वैल्यू यहाँ से आपका 4/9 एम्पियर आएगा। देन इस I1 को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए और I2 का वैल्यू निकालिए। सो I2 का वैल्यू 17/36 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अगर 8 ओम में निकालना है, सो 8 ओम में करंट I2 है, सो 8 इंटू I2, ठीक है। सो ये पोटेंशियल ड्रॉप आपका हो जाएगा। या फिर किसी भी रेजिस्टेंस में हम लोग ड्रॉप निकाल सकते हैं। सो इस I2 को पुट कर देना है 8 इंटू I2, ठीक है। सो ये 34/9 3.78 वोल्ट आएगा, ठीक है। सो ये तो एक मेथड हमने बता दिया कि ठीक है, सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से और KVL यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो KVL यूज करने का सिंपल तरीका हमने बताया कि करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है और अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आएगा तो माइनस लिखिए, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखिए, ठीक है। देन फिर इसी इक्वेशन को अगर राइज और ड्रॉप पोटेंशियल कंसेप्ट से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग। सो देखिए राइज एंड ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें, एक मैं लिख के दिखाता हूं और दिखाता हूं कि दोनों इक्वेशन जो है ये सेम होगा, ठीक है। लूप 1 में आते हैं, सो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्ट कीजिए। सो देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। सो इसके अक्रॉस क्या होगा, राइज होगा या ड्रॉप होगा। सो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हो रहा है। सो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अगर हो रहा है सो क्या लिखेंगे, निगेटिव, सो -4I1, ठीक है। देन फिर यहाँ पर देखिए करंट के डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे इस तरह से। सो करंट के डायरेक्शन में, सो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, सो ड्रॉप इन पोटेंशियल, सो -8I2, ठीक है। देन फिर हम लोग यहाँ पर आए, सो फिर करंट के डायरेक्शन में
अगेन ड्रॉप इन पोटेंशियल होगा, सो -1 इंटू I1, सो -I1। देन यहाँ पर आए हम लोग, निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सो क्या होगा, राइज इन पोटेंशियल है, सो +6 लिखिए, ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा, जो पहला वाला मेथड है उसका अपोजिट होगा। सो दैट इज इक्वल टू, देन फाइनली यहाँ पर आ गए हम लोग, सो ये 0 हो गया, ठीक है। सो अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लें, सो माइनस कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, यही हो जाएगा ना, 4I1 + 8I2 + I1 -6 = 0, ठीक है। दैट मीन्स इट इज 5I1 + 8I2 = 6। सेम इक्वेशन बनेगा जो इक्वेशन 1 आया था, ठीक है ना। सो ये आप जो हम लोग जो लिखे हैं, दैट इज द राइज एंड ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। मेथड ऑफ KVL, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखने के लिए राइज एंड ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल मेथड हम लोगों ने यूज़ किया, तो ये वाला बना। सिमिलरली लूप 1 लूप 2 में चला जाएंगे, सो सेम इक्वेशन डेवलप होगा, उसमें भी आपको माइनस कॉमन लीजिएगा, सेम इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज जो फर्स्ट मेथड है वो सिंपलेस्ट है, करंट के डायरेक्शन में चलिए, पॉजिटिव लीजिए, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लिखिए, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आएगा, निगेटिव लिखिए, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लिखिए, ठीक है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। सो इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट ऐसा नहीं है कि इसमें जो हमने माना है डिस्ट्रीब्यूशन वही हो सकता है, आपके ऊपर है, आप कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कोई अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करे, मान लीजिए यहाँ पर अगर I1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें से मान लिया I2 यहाँ चला गया, I3 यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप KVL लगाइए, इक्वेशन लिखिए इस लूप में, देन फिर इक्वेशन लिखिए आप इस लूप में, ठीक है। कहीं से भी चलना स्टार्ट कीजिए, बट लूप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल यहाँ पर इस पॉइंट पर KCL आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और KCL अप्लाई करके आपको यहाँ पर इक्वेशन बिल्डअप करना पड़ेगा कि I1 का जो वैल्यू होगा, I1 = ये इनकमिंग करंट है इस जंक्शन पर, नोड पर, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट इसमें क्या होगा, I2 + I3, ठीक है। सो एडिशनल एक इक्वेशन यहाँ पर ये वाला बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपका वेरिएबल आपने 3 मान लिया, I1 I2 I3। सो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए। एक इक्वेशन आपका यहाँ से निकल जाएगा I1 I3 के टर्म में, एक इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा I1 I2 के टर्म में, ठीक है। देन फिर एक वेरिएबल इक्वेशन जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, I1 = I2 + I3। सो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, सो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा तीनों को, ठीक है। या फिर आपको मन किया नहीं, इस तरह से हमको नहीं मानना है, आपने सेम इसी में मान लीजिए अगर आपने करंट इस तरह से मान लिया, ठीक है, इसमें आपने I1 माना है, इसमें आपने I2 माना है, आपने इसमें मान लिया I3, ठीक है। सो अगर इसमें आपने I3 मान लिया, सो आपको इसमें जो इक्वेशन बनाइएगा ये I1 I2 के टर्म में बनेगा, इस लूप में आपका बन जाएगा I2 I3 के टर्म में, ठीक है। अब वेरिएबल को इंटरचेंज करने के लिए, मीन्स सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 3 वेरिएबल है, एक आप यहाँ पर KCL अप्लाई करके इक्वेशन बना लीजिएगा। I1 जो होगा इस केस में I1 = I2 + I3 हो जाएगा, I2 + I3, क्योंकि इस ब्रांच में करंट हमने I3 मान लिया, ठीक है। तो I3 अगर मानोगे तो सभी में I3 फ्लो होगा, इसमें भी I3 होगा, इसमें भी I3 इस तरह से होगा। तो इसमें आपको KVL लगा करके इक्वेशन डेवलप कर लेना है I3 और I2 के टर्म में, इस लूप में, ठीक है। और वेरिएबल रिप्लेस करने के लिए यहाँ से आपने KCL का इक्वेशन बनाया है। सो 3 इक्वेशन 3 अननोन, ठीक है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बुक में आपको दिया हुआ है कि नहीं करंट इस ब्रांच में ये लेना है, इस ब्रांच में ये लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मन करे करंट मानिए, ठीक है, बट जंक्शन पे आइए, KCL वैलिड होना चाहिए। अगर KCL वैलिड है तो जब KVL अप्लाई कीजिएगा तो इक्वेशन आपका सही बनेगा और प्रॉब्लम भी सही सॉल्व होगा, ठीक है।